ये क्या बचपना था? तुम थोड़ी देर वहां बैठ नहीं सकती थी? तुम्हारी वजह से मुझसे आधी उम्र के आदमी से माफी मांगनी पड़ी मुझे, तुम्हारी वजह से। तुम लड़ोगी? मैं? तुम्हारे पास डिग्री है, लाइसेंस है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाजी, मुझे लगता है कि शहरयार और आयशा अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो लोग अंकल और समीर की डेथ का रोज जश्न मनाते हैं, वो भी तुम्हारे अपने घर पर। क्या बात है, जब से तुम्हारी खाला के घर से आए हैं तुम कुछ चुप चुप सी हो। किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई? नहीं, कुछ नहीं। कोई तो बात है, शक्ल से परेशान लग रही हो। मम्मी कहा ना, कुछ भी नहीं हुआ। पता है, तुम्हारी खाला कह रही थी डॉक्टर ने कहा है कि शहरयार 8 से 10 महीने में इंशाल्लाह अपने पैरों पर चलने लगेगा, ठीक हो जाएगा। आयशा देखो मेरी हालत को, मेरे इंतजार में बहुत देर हो जाएगी। क्या बात है, कहाँ खोई हो? कुछ भी नहीं। माँ हूँ तुम्हारी, जानती हूँ। तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे बताओ क्या बात है। मम्मी, मैंने आपको कहा ना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा बाबा, नहीं करती कोई बात, चिढ़ क्यों रही हो तुम? जी, तो कैसा लगा आपको घर हमारा? मैं तो पहले ही कहा था, शानदार जगह है। तुम सिर्फ कागजात पे साइन करो और फिर देखो कि मैं कैसे यहाँ काम शुरू करवाता हूँ। देखना, बहुत शानदार होटल बनेगा यहाँ। अरे अंकल, किस बात की जल्दी है? अभी इस घर को मैं ऐसी कंडीशन में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही रहे। आपको पता है, मुझे यहाँ आकर अपनी कामयाबी का एहसास होता है। बहुत जल्द मैं यहाँ की हर चीज तब्दील कर दूंगा, द वे आई वांट इट। आयशा से मोहताज है। इस औरत के सर पर इंतकाम का बहुत सवाल है। वो किसी भूखी शेरनी से कम नहीं होती, कुछ भी कर सकती। वो की शेरनी अंकल, आप भी ना। वाह, आई लाइक इट। वो की शेरनी। आंटी, वहीं रुको ना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे पता था आप ऐसे कहेंगे। मुझे एक शहरयार से बात कर प्लीज। देखो नाइला, बहुत मुश्किल से हमने अपने दिल को संभाला और अब मजीद को दुख उठाने की हिम्मत नहीं। इसे तो क्या कसूर क्या है आंटी? एक दफा मुझे बताए तो सही, मैंने क्या किया? ये सवाल तो तुम्हें अपने बाबा से करना चाहिए। वो तुमसे रिश्ता तो नहीं जोड़ सकती। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे हाथ जोड़कर ये बोलती हूँ, तुमसे, तुम्हारे बाबा से रिश्ता जोड़ना तो क्या, तुमसे दुश्मनी करने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। इतनी औकात नहीं है मेरी। इसलिए बेहतर है कि चली जाओ तुम यहाँ से। आंटी ऐसा तो नहीं कहें प्लीज। आपने तो हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह रखा है, इतना प्यार दिया है, और एकदम आप मुझे प्यार कर देंगे। देखिए शहर भी मुझे इस तरह मुझसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे जानता ही नहीं है। शायद वाकई तुम्हारा रिश्ता हमारे नसीब में ही नहीं था। बेटी और नसीब तो खुदा लिखता है ना।
तुम्हारा और शहरयार का रिश्ता हमारे नसीब में उसने लिखा ही नहीं। इसलिए तुम जाओ। अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो मैं आपसे दुआएं कर कर के मांग लूंगी। देर कर दिया आपने। मैं तो समझा था आप भूल गई। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरी हर नमाज की पहले दुआ। लायला तुम क्यों हैरत हो रही है? मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हें इस तरह इस घर में नहीं लाना चाहता जैसे तुम अब आई। तुम क्यों मुझे इग्नोर किए चले जा रहे हो? क्या कसूर है मेरा? बैठो प्लीज। क्यों बात नहीं कर रहे तुम मुझसे? नायला क्योंकि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता। इस दुनिया में तुमने जितना मुझे प्यार किया है, जितना मेरा साथ दिया है, शायद और कोई भी ना करता। और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं। नायला तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने ये। तुम मेरे रग रग में हो। मैं अगर तुम्हें भुलाना भी चाहूँ ना, पूरी जिंदगी लग जाएगी। जिस तकलीफ में मत डालो। समझने की कोशिश करो नायला। ये तकलीफ तो शायद तुम भी बर्दाश्त कर लो, लेकिन मेरा साथ दे के अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की तकलीफ शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। शहजाद, कुछ नहीं है। तुम डैडी को गलत समझ रहे हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी नहीं है, तुम्हारे बाबा को गलत फहमी है कि मैं डर जाऊंगा, वो मुझे मार देंगे और मेरे बाद सच का साथ देने वाला और कोई नहीं होगा। उन्हें बात बता दूंगा। जब जब इस शहर में जुल्म होगा, मेरे जैसे लोग आवाज उठाएंगे। क्योंकि ना तो हम दिखते हैं और ना ही डरते हैं। या खुदा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं, अपने आप को समझाना है। भूल जाओ मुझे, इसी में तुम्हारी भलाई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में तुम्हें माफ करना है। ये जिंदगी को मौत का फैसला करने वाले है, इज्जत और जिल्लत देने वाले।
मैं तुझसे फरियाद करती हूँ। मेरा दिल कहता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठा, मेरी बेटी को इसकी सजा न मिले। मुझे हिम्मत दे। मुझे रास्ता दिखा, मुझे फैसला करने में मदद कर। आलिया, आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये क्यों चलाया तुमने? मम्मा मैं बाबा को देख रही थी, उन्होंने बाबा को क्यों मारा? आलिया, अब बताओ कि तुमने आईना मेरा लैपटॉप ऐसे हाथ लगाया तो? प्रॉमिस? प्रॉमिस, पर मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरे बाबा को मुझसे छीना है, मार दूंगी मैं उन्हें। की बातें कर रही हो तुम? हाँ, ऐसा नहीं कहते। दोनों जनों को अल्लाह भी सजा देते हैं। अच्छी। नाइला, जी डैड। कहाँ से आ रही? वो फ्रेंड की तरफ गई थी मैं। ठीक है, जाओ। नासिर, नासिर। जी सर। ड्राइवर को बुलाओ। ठीक है सर। नाइला बीबी को कहाँ ले गए? ठीक है, जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम उस केस की वजह से परेशान हो, लेकिन बिलीव मी, इससे पीछे हटना या इसे वापस लेना बहुत बड़ी बुज़दिली होगी। इस जायदाद पर तुम्हारा तुम्हारी बेटी का पूरा हक है। और अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम इस जायदाद का? कुछ नहीं होगा उसे, और तुम्हें उस बुज़दिल इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारी 5 साल की बच्ची का हक मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह किसी से नहीं डरती, मगर मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे बगैर। समीर, तुम क्यों चले गए? आयशा प्लीज, तुम्हें इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना है। मैं सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बेवकूफियों को मुझे पता नहीं चलेगा? बहुत हो गया नायदा, अब वही होगा जो मैं कहूंगा। आज के बाद घर के बाद मेरी इजाजत के बाद कदम मत रखना, समझ लो।
आई एम सॉरी शहरयार, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अब इस तरह उदास रहने से क्या होगा? क्यों ऐसी हरकतें करती हो? बच्चे तो माँ बाप से ही सीखते हैं ना। जिस तरह तुम्हें देखती है आलिया, वही बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। जब से समीर गया है, सर से सवाल पूछती है मुझसे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उनसे क्या कहूँ। समझदार हो रही है, बड़ी हो रही है, समझ रही है सब चीजें। इसी बात की तो मुझे परेशानी है। कब तक उससे ये सब छुपाऊंगी मैं? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जितना सोचोगी उतना ही परेशान होगी। आलिया बहुत समझदार है, बड़ी होगी तो उसको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तुम बस सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इसलिए भूल जाओ सब कुछ और अपनी जिंदगी उसके लिए मिसाल बनाओ। अच्छा, रात बहुत हो गई, अब सो जाओ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। तुम क्या इस मुल्क की लाखों खवातीन कोर्ट कचहरी जाने को अपनी बेइज्जती समझती है? खुद ही बोलते रहोगे या मेरी बात भी सुनो? मैं दानिश और उसके साथियों का मुकाबला करना चाहती हूँ। उनसे लड़ना चाहती हूँ। बोलो, करोगे मेरी मदद? हाँ। अरे आयशा, हाँ बेटा ये सब क्या कर रही हो? अभी मैं सोच रही थी कि खाला लोगों के लिए खाना बना कर ले चलते हैं। इतने दिन हो गए और वैसे भी वो तो अपने घर से यहाँ आ नहीं सकते, हम ही चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, बानो कोई काम ढंग से नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे मुझे बता देती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती ना। खैर है, अब मैं कर रही हूँ। अच्छा सुने, आप जल्दी से जाएं, तैयार हो जाएं, ये मैं बना के फिर हम तुम्हें करते हैं। अरे बेटा, मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? बराबर वालों से कुरान खानी की दावत आई थी ना, वहां जाना है। तुम्हें तो पता है। चले कोई बात नहीं, फिर कल ही चलेंगे। हाँ, नहीं ऐसा करो, तुम अकेली चली जाओ, मैं तुम्हारी खाला को फोन कर देती हूँ। अकेली जाऊँ? हाँ चले ठीक है। क्या करें अम्मी, आप प्याज उसमें डाल दें, मैं जरा आ रही हूँ। वाह भाई वाह, अपने लिए भी कुछ बनाना हो तो कभी किचन में चक्कर नहीं लगाती, और अब खाला के लिए। कमाल है भाई, ये भी कमाल ही हो गया है। अब बात हेलो। तुम अभी तक घर पे हो? उफ, तुम्हें नहीं पता कितना ड्रामा करना पड़ता है। मुझे तो वैसे भी लग रहा है कि अम्मी को शक हो रहा है। क्यों? क्यों क्या मतलब?
हर रोज तुम्हारे घर आने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं मुझे, और वो भी अकेले आने के। खैर, अब बताओ करना क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक एड्रेस SMS कर रहा हूँ, वहाँ तुम्हें मेरा दोस्त DSP जमाल मिलेगा, वो तुम्हें इंपॉर्टेंट फाइल्स देगा, वो साथ में लेके आएगा। हाँ ठीक है। सुनो, ख्याल रखना, तुम लोग को फॉलो ना करो। तुम भी अपना ख्याल रखो, और वैसे अब मुझे डर नहीं लगता। खुदा। आयशा, बेटा तुम्हारी खाला तो बहुत खुश हो रही है बात सुन के। अच्छा हाँ, वो खाना। नासिर से कहना कि वापस करते हैं, मैं अब और इन्हें नहीं देख सकती। ये तकलीफ तो शायद तुम भी बर्दाश्त कर लो, लेकिन मेरा साथ दे के अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की तकलीफ शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। मुझे नहीं अपने आप को समझाना है, भूल जाओ मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर ने तुम्हें व्हील चेयर अलाउ कर दी। अब तुम बहुत जल्द ना अपने पाँव पे चलने लगोगे। सोच रही हूँ एक बात करूं तुमसे या नहीं, काम कर करके ना थक जाती हूँ। आप हेल्पर क्यों नहीं रख लेती अपने लिए? इस घर में हेल्पर की नहीं, पाँव की जरूरत है। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ ना तुम, फिर मैं तुम्हारी शादी करूंगी और अपने फर्ज से फारिग हो जाऊंगी। फिर शुरू हो गई ना आप? हाँ, तो ख्वाहिश नहीं पूरी करनी मेरी। नहीं, तुम सोचने में बहुत वक्त जाया करते हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। क्यों कि सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हाँ, 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं, ना ही बिजली पानी का खर्चा। और जिस जगह वो घर है वो लोकेशन आइडियल है होटल के लिए। मेरी तो बहुत देर से लग रहा है। क्या चाहती हो तुम? बार बार खाना लेके आ जाती हो, मुझे नहीं खाना, समझ में नहीं आती है तुम्हें। लेके जाओ इस खाने को यहाँ से, मुझे नहीं देखना। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा खाना रखो, जाओ तुम। तुम मेरी और मेरे खानदान की इज्जत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। दुश्मन है हमारा, जिसके घर गई थी तुम। डैड प्लीज, मेरी प्लीज बात समझने की कोशिश करें। एक दफा उससे मिलने सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तुम्हारे दिमाग को होने की जरूरत है ना। बहुत प्यार से समझा लिया मैंने। अब तुम जियो या मरो, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। और हाँ, तुम्हारे ना खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझो। ठीक है, I'll talk to you later, yeah? Okay. Goodbye. क्या बात है? परेशान लग रहे हैं। लाइला का रवैया दिन ब दिन बस से बदतर हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शादी? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अरे भाई, एक बार लड़की की शादी हो जाए उसके बाद वो पुरानी बातें भूल ही जाते हैं। वरना मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इस तरह कब तक बैठकर उसके दिल से शहरयार के निकलने का इंतजार करते रहेंगे। ठीक कह रहे हो। वो दिल में चाहे कुछ भी सोचे, पर अब उसके दिमाग और सोच में ये बात आ जानी चाहिए कि उसकी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा।
शुक्रिया। असल ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है और आपने यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप यहाँ कोई शहरियार आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कैसा है वो? जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। मैंने उसे समझाया भी था कि दूर रहे इन सबसे, लेकिन वो माने और मानता भी कैसे? फिर जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनके लिए जान देने के लिए तैयार कर देता है वो। खैर, ये रही आपकी आमद, पर एक बात का खास ख्याल रखिए, जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए ये केस दायर ना कीजिए, वरना फिर से मुझे पानी पड़ जाएगी। मैं आपकी मदद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आज ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी बेटा? वैसे जब मुझे नाजिया ने बताया ना कि तुमने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया तो मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई थी। बहुत शुक्रिया। अंदर चाय। मैं शहरियार के लिए खाना लगवाने लगी हूँ, तुम भी खा लो साथ में। नहीं खाला, मैं तो आप ही के साथ खाऊंगी। अरे बेटा, मैं तो अभी नमाज पढ़ूंगी फिर आराम से खाना खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। चलो लगा। तुम कर क्या रही थी इतनी देर से अम्मी के पास? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं क्या करती भाई, वो पकड़ के बैठ गई थी। मैं क्या बोलती उन्हें कि मैं आपसे नहीं मिलने आई हूँ, बल्कि शहरियार को कागजात दिखाने आई हूँ। हाँ साथ है कहाँ से? दिखाती हूँ, पहले ये खा लो। देखो मैंने इतनी मेहनत से बनाया। और हाँ, व्हीलचेयर पे आने की मुबारक हो। लो सुनो, नैला बीबी ने कुछ खाया? नहीं साहब। ठीक है। आखिर कब तक जिद करूंगी? इस तरह भूखे प्यासे रहे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मान भी जाओ बेटी। आप मान जाए डैड, आपने क्यों जिद लगा के रखी है? अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर आपके दिल में कोई छोड़ नहीं है, तो शहरियार से क्लैरिफाई कर ले, मिल ले उससे। झगड़ा किस बात का है? वो ऐसा मुझे सजा दे। और आप अपनी अना में अपनी बेटी को सजा दे रहे हैं। सजा? मुझे अगर वाकई तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देनी होती तो मैं हमेशा के लिए इस कमरे में बंद कर देता और कभी भी नहीं आता, और ना ही तुम मेरे सामने इस तरह जुबान चला। मैं तो सिर्फ जुबान चला रही हूँ डैड, आप तो मेरी जिंदगी पे अपनी ही मर्जी चला रहे हैं। बेवकूफ लड़की,
मुझे अगर अपनी मर्जी चलानी होती तो तुम्हें उस वक्त रोकता जब तुम उसके साथ घूम फिर रही थी। जानती हो लोग क्या किससे बनाते हैं? अब तुमसे शादी करेगा कौन? डैड, वो मेरे किस्सों में इसलिए आता है क्योंकि मैं उसके किस्सों में आती हूँ। तो बेहतर होगा कि आप मेरी कहीं और शादी करवाने का तो सोचेगा तक नहीं। तुम्हारा कोई हल नहीं है। ये कुछ कागजात हैं जो मेरे पास थे और कुछ वो जो डीएसपी ने दिए हैं। मुझे नहीं पता कि डीएसपी ये कागजात में क्या है, आप खुद देख लो। दानिश ने समीर पे हमला उमर और नवाज नामी आदमी की मदद से करवाया था। उसने कोर्ट में बड़ी चालाकी से यह साबित कर दिया कि वो हमला किसी जाती रंजिश की वजह से नहीं बल्कि एक डकैती की वजह से हुआ था, और ये कि उसका नवाज और उमर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फाइल्स उसी बात का सबूत है। लेकिन फिर ये हमारे किस काम के? अपने हरीफ को हराने के लिए पहले उसको समझना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि वो किस हद तक जा सकते हैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ? तुम क्यों उठा रहे हो? मुझे बोल देती हूँ। बाजी, आयशा के हाथ का खाना खा के ना मुझे इतना मजा आया, मेरा तो दिल करता है कि बस उसी के हाथ का खाना खाऊं। अरे तो उससे कह दो ना, रोज बना दिया करेगी। बाजी, आप जब हंसती है ना बिल्कुल अम्मी की तरह लगती है। बचपन में हम दोनों एक दूसरे से कितना करीब थे ना। आप मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह पाती थी, पर अब तो आप बदल गए। बदलना पड़ता है, कभी शौहर के मुताबिक, कभी बच्चों की ज़रूरियात, उनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक। तुम भी तो बदल गई हो ना। ठीक कहती हैं आप। शहरिया के अब्बा के बाद वक्त ने वो सिखाया जो अम्मा अब्बा भी नहीं सिखा सकते। हालात बदल ही देते हैं इंसान को। अरे माँ बाप की सुनती तो कुछ सीखती ना। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। काश अम्मी जिंदा होती तो बचपन की तरह हम दोनों को डांट पट कर फिर मिला देती। पुरानी बातों को क्यों याद करती? भूल जाओ। माजी सिर्फ गुजरता, जाता नहीं। दिलो दिमाग में बस जाता है। हाँ, आ गई मेरी बच्ची। हाँ प्रिंसेस, बॉल ओ तुम्हारे हाथ में। मामा, ये केस के पेपर है ना? नहीं। अच्छा जाओ, आप अंदर जाके नानू को बोलो कि आपके लिए खाना लगा ले। नहीं, मुझे खुद से नहीं कहना। अच्छा चलो, आप अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं उन्हें बोल दूंगी, ठीक है? अच्छा मुझे दिखाओ बुक, आज तुमने क्या किया स्कूल में। चलो अब हम देख रहे हैं तुम्हारा बुक। तुम जाओ जाके खाना खाओ लाइक अ गुड गर्ल। ओके ओके, गुड गर्ल, गो। तुम तो उससे ऐसे डरी थी जैसे कि तुम नहीं वो तुम्हारी माँ। तुम्हें नहीं पता कि वो आजकल किस किस्म की बातें करती है, कैसे सवाल करती है, समीर की मौत के बारे में भी। और इसी बुक में तुम देखोगे तो उसने तस्वीरें बनाई हुई हैं कुछ लोगों की और कहती है कि वो कातिल हैं जिन्होंने समीर को मारा था। तो समझ नहीं आता कि क्या क्या सोचती रहती है। खुद जो अपनी आंखों से समीर का कत्ल देखा इसने। ये नंबर
हाँ, कहती है कि जो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे उस रात, ये उनकी मोटरसाइकिल का नंबर है। पता नहीं सही कह रही है या नहीं। डीएसपी जमाल को फोन लगा। क्या हुआ? फोन लगा उसे, बताता हूँ। हाँ जमाल, मैं बात कर रहा हूँ। एक बाइक का नंबर भेज रहा हूँ, पता लगाओ ये किसके नाम रजिस्टर्ड है। प्लीज यार, थैंक यू। आज रात तक पता चल जाएगा। क्या पागलपन है ये? कहाँ जा रही है इतनी रात को? मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। कह रही थी रोज भेज दिया करो आयशा को। अच्छा, हाँ लेकिन मैंने मना कर दिया। इतने भी तो काम नहीं होते मेरे। ये बाइक दानिश की फैक्ट्री के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर उमर का वो बयान जो कि पकड़े जाने पर उसने रिकॉर्ड करवाया था पुलिस को, बाइक की रजिस्ट्रेशन, दोनों को अगर साथ लगाया जाए तो फिर दोनों के बीच कोई रिश्ता जुड़ता तो है।